दोस्तों, आज हम मानव शरीर के हार्मोन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में जो हम एक्टिविटी होता है, जैसे हमारा सोना, बैठना, उठना, क्रोधित होना, खेलना, कूदना, हंसना, पढ़ाई करना, हमारी लंबाई बढ़ाना, हमें नींद आना, ये जो सारी एक्टिविटी होती है, ये किसके माध्यम से होती है? ये होती है हार्मोन्स के माध्यम से। तो आज हम इस वीडियो में यह सीखेंगे कि हमारे जो हार्मोन्स हैं किस प्रकार और कौन सा हार्मोन्स किस शरीर को प्रभावित करता है और हमें क्या-क्या इससे लाभ होता है और हमें क्या इसका नुकसान होता है। तो इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये जो 10 में क्वेश्चन है हार्मोन से रिलेटेड, ये आप लोग को नहीं पता होगा और ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज हम टॉप 10 हार्मोन्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक है, ठीक है, ये देखने में तो आपको बहुत आसान लग रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका आंसर गलत बताते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी है एड्रीनल ग्रंथि और ऑप्शन डी है अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका 5 सेकंड में आप इसका आंसर बताइए, फिर इसके बाद फिर मैं इसका आपको बताता हूँ, ठीक है? तो आप इसका सोच के रखिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि। ओके, अभी है क्या, इसका हम लोग की पॉइंट देख लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों को ये स्राव का नियंत्रण करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मतलब अन्य जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, सब में जो भी स्राव होता है उसको यह कंट्रोल करता है, तो इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलिए, तो आज का हमारा सेकंड सवाल हम लोग देखते हैं। सेकंड सवाल है कि आपको डायबिटीज़ के बारे में आपके अगल बगल बहुत सारे पेशेंट मिल जाते होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के बारे में कुछ न कुछ जानकारियाँ आपको होंगी, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि इंसुलिन हार्मोन से एक है, इसका श्रावण किस ग्लैंड से होता है, किस ग्रंथि से होता है? तो ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी और ऑप्शन डी है एड्रीनल, ठीक है। इसको भी आप 5 सेकंड में इसका आंसर बताइए, फिर इसका मैं आपको राइट आंसर देता हूँ। इंसुलिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? तो चलिए, हमारा राइट जो आंसर है वो है हमारा पैंक्रियाज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर है अग्नाशय। तो चलिए की पॉइंट में, इंसुलिन हार्मोन्स शरीर में क्या है? इंसुलिन हार्मोन्स जो है शरीर में रक्त ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। जो हार्मोन्स है ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन्स की कमी से मनुष्य को कौन सी रोग हो जाता है? डायबिटीज होता है। क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि तीसरा क्वेश्चन हम क्या है, ये बार बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है कि थायरॉक्सिन जो है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण किस ग्रंथि से होता है, ठीक है। इससे पहले मैंने 2 हार्मोन्स के बारे में देखा, अब थायरॉक्सिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि और एड्रीनल और थायराइड और डी है अग्नाशय, ठीक है। तो इसमें जैसे नाम से आप जानते हो तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए, आप 5 सेकंड में इसका आप आंसर दीजिए। ओके, तो इसका राइट आंसर है, हम आपको बताते हैं। राइट इसका आंसर है क्या है? थायराइड ग्रंथि। इसका राइट आंसर है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। तो ये है क्या? यह हार्मोन्स हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक है। ऊर्जा स्तर और मेटाबॉलिज्म दोनों को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण के लिए आहार में आयोडीन का होना अति आवश्यक है। जो हम लोग बोलते हैं ना, आयोडीन युक्त नमक खाइए, तो इसीलिए, क्योंकि इस हार्मोन्स को अगर आपको निर्माण करना है तो आयोडीन युक्त नमक आपका जरूर, क्योंकि आयोडीन और कहीं से आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, तो आप आयोडीन नमक खाना चाहिए थायराइड हार्मोन्स के निर्माण के लिए। तो ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने ए है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आप अच्छा एक चीज़ बताइए कि जब आप तनाव में रहते हैं या डर की स्थिति में रहते हैं तो आपको कौन सा हार्मोन्स एक्टिव हो जाता है, ठीक है। जैसे आप डर गए या बहुत तनाव में हैं तो ऐसे कौन सा हार्मोन्स आपका, तो देखिए आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। तो क्या है, आपातकालीन हार्मोन्स किसे कहते हैं, इमरजेंसी में बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन्स है, ऑप्शन है इंसुलिन, ऑप्शन बी है एड्रेनलिन, ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसका राइट आंसर बताइए, चलिए 5 सेकंड में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो सोचिए, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर है एड्रेनिल। इसको हम लोग बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन्स या इमरजेंसी हार्मोन्स। एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है, ये क्या होता है, इसको एक हार्मोन्स ये भी नाम से फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो बोलते हैं ना, फाइट और फ्लाइट, लड़ो और उड़ो। ये क्या करता है, जब आप तनाव में रहते हैं या आप डर में रहते हैं या गुस्सा में रहते हैं या बहुत उत्तेजना में रहते हैं तो ये बहुत तेजी से यह हार्मोन्स आपके शरीर से स्रावण होता है, निकलता है ना। और ये अचानक हृदय की गति, हार्ट रेट और सांस लेने की दर को बढ़ाता है। आप देखते होंगे जब आप गुस्सा होते हैं तो बहुत तेजी से आप हाँफने लगते हैं या चिल्लाने लगते हैं, तो उस समय कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो ये हार्मोन्स कौन सा निकलता है सॉरी, तो एड्रेनलिन हार्मोन्स या निकलता है, ठीक है। फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अब थोड़ा सा आपको कठिन में क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। आप इसका आप जवाब दीजिए, ध्यान से सुनिएगा इसको, इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 5 है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है। जो कैल्शियम होता है, जो कि आपके हड्डी के लिए बहुत जरूरी होता है, तो आप देखिए पैराथार्मोन्स, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है एड्रेनलिन और चौथा है डी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। इसका भी आप 5 सेकंड में आप अगर आपको आता है जवाब तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका मैं आपको राइट आंसर आपको बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर पैराथार्मोन्स, क्या नाम है इसका, पैराथार्मोन्स, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए, ये राइट आंसर सही है। क्या है, यह हार्मोन जो है हमारे रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के संतुलन को सुचारू रूप से बनाए रहता है। याद रखना, कैल्शियम और फास्फेट, ठीक है, सी और पी, ये दोनों को एडजस्ट करके रखता है, न कम होने जाता है न ज़्यादा होने देता है ना। पैराथायराइड हार्मोन्स द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये किस हार्मोन से निकलता है, पैराथायराइड हार्मोन से। ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, और कैल्शियम फास्फेट ये दोनों भी आए हुए एग्जाम में, तो इसको आप आराम से लिख लीजिएगा किसी नोट्स पे, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो क्या है कि पुरुषों में इसको हम लोग देखते हैं कि पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, थर्ड है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, और हमारा है कौन सा, इंसुलिन हार्मोन्स, ठीक है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आज सारे बच्चों को जानना होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है। तो इसका चलिए हम लोग राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर जो है आप जवाब दे सकते हैं अगर आपको पता है। तो इसका राइट आंसर है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। तो हम लोग इसको ट्रिक से टेस्ट करके करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, और इसका है यह पुरुषों का मुख्य सेक्स हार्मोन्स है जो मांसपेशियों को मजबूत और आवाज़ को भारी बनाता है। यह पुरुष में पाया जाता है, जो कि लड़कियों की अपेक्षा आपकी आवाज़ मोटी हो जाती है और मांसपेशी मजबूत होती है। और ये हार्मोन्स अगर है तो आपको दाढ़ी मूंछ छाने लगता है। पुरुष शारीरिक लक्षणों के विकास में यह महत्वपूर्ण रोल निभाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से, इसको पुरुष हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हार्मोन्स को आप लोग याद करके रखिएगा, बहुत सारे एग्जामों में यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 7 है। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है 7। तो इसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अभी तक आपने पुरुष हार्मोन्स को देखा, टेस्टोस्टेरोन। अब महिला हार्मोन्स के बारे में देखते हैं कि महिलाओं में क्या लक्षण पाए, कौन से हार्मोन जिससे उनकी आवाज़ पतली होती है और उनको बहुत सारी चीज़ें पुरुषों की अपेक्षा अलग चीज़ें जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं तो पता चलता है, जैसे महामारी होना और ये सब चीज़ें। तो क्वेश्चन क्या है कि महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए मुख्य हार्मोन्स कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, सेकंड है एड्रेनल हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स और थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, तो इसका भी आप 5 सेकंड में आप जवाब दीजिए। अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आपके सामने ए है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका एस्ट्रोजन हार्मोन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, इसको महिला हार्मोन्स भी हम लोग बोलते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ठीक है, वो बोलते हैं पुरुष का टेस्टोस्टेरोन और इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ये क्या करता है? महिलाओं में प्रजनन प्रणाली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है कि महिलाएं बच्चा पैदा करती है, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स ही करता है। ठीक है, और नारी लक्षणों के विकास में महत्वपूर्ण है, आवाज़ पतला होना। और ये क्या करता है? जो आपका मासिक धर्म होता है वो भी इसी हार्मोन्स की वजह से होता है। ओके, और जो ओवेल्युएशन होता है, जो अंडाणु का निर्माण होता है, ये सब सारे क्या करते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन्स है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब प्रश्न नंबर 8 है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। ये बहुत सारे लोगों को यह पता होना चाहिए, ये वाला हार्मोन्स क्या नाम है? मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है? इससे पहले मैंने इस पर डिस्कस किया था। तो डायबिटीज किस हार्मोन्स की कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है एड्रेनल, बी है इंसुलिन, सी है थायरॉक्सिन और डी है पैराथार्मोन। ठीक है, तो सारे हार्मोन्स के बारे में हमने सीख लिया। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसका जो राइट आंसर है आपके सामने है। अब इसका राइट आंसर है क्या है? इसका राइट आंसर है इंसुलिन। आप देखते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है। ठीक है, जब वो उनका डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसुलिन कम बनता है। जब इंसुलिन कम बनता है तो शरीर जो है कोशिकाओं में रक्त से ग्लूकोज अवशोषित नहीं कर पाता है, जिससे मधुमेह रोग हो जाता है। क्या करता है? जो सेल्स होते हैं वो जो ब्लड में ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज को वह ले नहीं पाता है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में, तो मधुमेह रोग हो जाता है। यह हार्मोन्स मुख्य रूप से क्या होता है? पैंक्रियाज अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से होता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीटा सेल्स है, ये आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में आया है बीटा सेल्स। ओके, तो अग्नाशय के बीटा सेल्स से यह स्रावित होता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको की पॉइंट ऐड किया है कि आप एक क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको निकल आते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताता रहता हूँ। इसलिए आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इंगित करता रहूँगा, क्योंकि और ये चीज़ें अनुभव से मिला हुआ है, मेरे अनुभव से, स्वयं के अनुभव से मिला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आज का 9वां क्वेश्चन है। तो 9वां क्वेश्चन में क्या है? आपको पता होना चाहिए कि बच्चे की जब लंबाई बढ़ना घटना ये सब होता है कि बड़ा आप लोग परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है या हमारा बच्चा नाटा है, तो इसके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए, वृद्धि हार्मोन्स किन ग्रंथि से स्रावित होता है, तो आपको पता होना चाहिए ना। तो ऑप्शन ए है पिट्यूटरी ग्रंथि, बी है थायराइड ग्रंथि, सी है एड्रिनल ग्रंथि और डी है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? आप जरा सोचिए, और सोचकर आप कमेंट में आंसर दीजिए ना। तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने है, और राइट आंसर है इसका पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड इसको बोलते हैं। की पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ से भी बहुत सारे की पॉइंट से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यह हार्मोन्स हड्डियों और ऊतकों के विकास को बढ़ावा देता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हड्डी और ऊतक, ठीक है,
जिसमें शारीरिक लंबाई आपकी बढ़ती है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, बौनापन। अगर ये कमी हो जाता है इस हार्मोन्स का तो आप नाटा बौने हो जाएंगे, और अतिस्राव से और ज़्यादा अगर हो जाएंगे तो बहुत ही भीम का देखते हैं। बहुत सारे लड़के बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, औरतें बहुत लंबी हो जाती, मोटी हो जाती, जो कि बहुत ही भद्दा लगता है ना। तो जैसे आपको देखे होंगे कि खली जैसे लोग भी हुए हैं, तो इस तरह की समस्या हो जाता है अगर ज़्यादा हो जाता है भीम का, और या तो आप ड्रॉप्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ना वृद्धि हार्मोन से। तो और नेक्स्ट देखते हैं, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप बहुत ही रोचक क्वेश्चन है, आप इसको देखिए और इसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इसको आप पक्का गलत मत करिएगा। तो क्या है, मेटाटोनिक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अगर आपको पता है बताइए। पीनियल ग्रंथि, बी है थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल और पिट्यूटरी। अगर आप सारे प्रश्न को देखे होंगे तो थायराइड का भी आप देख ही लिए हैं, पिट्यूटरी देख ले, एड्रिनल देख लें, तो एक ही बचा इसका पहली बार नाम सुने, तो जाहिर सी बात है यही होगा। तो आप 5 सेकंड में आपका गेस करके आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अब आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और इसका राइट आंसर जो है पीनियल ग्रंथि। क्या है, पीनियल ग्रंथि। और इसको चलिए की पॉइंट से देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेनाटोनिक को, ये क्या करता है, मेनाटोनिक को स्लीप हार्मोन्स भी कहा जाता है। ओके, और जो हमारे सोने जागने के चक्र प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। ओके, यह अंधेरे में अधिक मात्रा में स्रावित होता है और शरीर की जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक बनाए रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में मेलाटोनिक हार्मोन्स है। ठीक है, मेलाटोनिक हार्मोन्स ये क्या है, यह नींद, ये जो है यह नींद को नियंत्रित करता है। अगर जिसके हार्मोन्स ये कमी हो जाता है उसका नींद नहीं आता है। ओके, तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन पूरा हुआ, और ये हमारा इसका आंसर है। अब आप बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि आपके 10 में कितने आपके हुए, 10 में 10 हुए या जितने भी हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, और ये जो साइंस क्यूज आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही जीके और साइंस के रोचक क्वेश्चन से जुड़े रहिए। ठीक है, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद, और आगे ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्लास में आपको